आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 39 में हम लोग डिज़ाइनिंग सीखने जा रहे हैं और डिज़ाइनिंग का ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आज हम लोग सीखेंगे विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगा वो सभी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूं, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो डिज़ाइन पार्ट है, यहीं से हम लोग यूआई डिज़ाइन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आपको यूआई के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी को भी मैं कंपाइल करके देता रहूँगा। तो आइए सीखते हैं। अब आप लोग सबसे पहले इसके साइजेस को आप लिख लें चाहें तो। अगर आप पिक्सल्स में डिज़ाइन करते हैं तो जो फाइनल साइज़ रखेंगे वो 1125 पिक्सल्स बाई 675 पिक्सल्स, और अगर आप इंचेस में रखते हैं तो आपको रखना होगा 3.75 इंचेस बाई 2.25 इंचेस। इसी को मिलीमीटर में भी रख सकते हैं। आप कोई भी एक साइज़ रखेंगे और उसके बाद वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी फ़ोटोशॉप में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो आपको फाइनल प्रिंट मिलेगा वो 3.50 बाई 2.00 इंचेस, यानी ये प्रिंटिंग की साइज़ है और आपको साइज़ रखना है ये, यानी 0.25 इंचेस आपको रखना होता है मार्जिन, जो प्रिंटिंग करने के बाद साइड में कटिंग होती है, कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और रिजोल्यूशन आप रखेंगे 300 पिक्सल्स पर इंच। अब आइए चलते हैं फोटोशॉप पर और देखते हैं इसे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक विजिटिंग कार्ड का फाइनल लुक है और ये फ्रंट में इस तरह से दिख रहा है। इसी को अगर बैक साइड में दिखाने की ज़रूरत होगी तो डिज़ाइन इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। लेकिन ये डिज़ाइनिंग फाइनल है, इसके पहले क्या करना होगा वो देखिए। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एच करता हूँ तो इसमें गाइड हमने लगा रखा है। आप इस गाइड को देखिए अच्छे से। ये दो गाइड हमने ऊपर में और दो गाइड लेफ़्ट और राइट में और बॉटम पे लगा रखा है। ये दो गाइड हमने क्यों यूज़ किया है इसको जानना ज़रूरी है। ये ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हैं जो गाइड है, इस लाइन को आप कह सकते हैं डाई कट। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलेंगे डाई कट, या इसी को बोलेंगे ट्रिम लाइन। इसी को कहा जाता है ट्रिम लाइन या डाई कट, याद रखिएगा। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो अब आप देखेंगे कि ये ऊपर वाली जो लाइन है इसे कहेंगे हम लोग ट्रिम लाइन, और ये उसके बाद वाली जो लाइन है इसे हम लोग कहेंगे सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो इस लाइन के अंदर अंदर होनी चाहिए। हालांकि आपको मिलेगा एरिया ऊपर वाले लाइन तक, इसके ऊपर का हिस्सा कटिंग होगा, लेकिन फिर भी आपको इतना इसके साथ आपको नहीं टच करना है। आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी जो डिज़ाइन होनी चाहिए, यानी आपका जो कंटेंट होना चाहिए, इसके बाद वाले इस रूलर के अंदर होना चाहिए। और ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसे हम लोग राउंडेड ब्लीड भी कहते हैं, जिसे कट कर दिया जाता है। इसी विजिटिंग कार्ड को आप राउंडेड भी बना सकते हैं और इसी को आप रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि जो हम लोग रूलर लगाएंगे, यानी जो गाइड यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो कितने पिक्सल पर यूज़ करेंगे। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ से रेक्टेंगल टूल पर आएंगे और ये देखिए ऊपर का जो हमने फर्स्ट लाइन यूज़ किया है ये है 38 पिक्सल्स। इसको आप लिख लीजिएगा, 38 पिक्सल्स रखना है ऊपर से। और सेकेंड लाइन आपको रखना है 76 पर, 76 पिक्सल्स सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन आपको रखना है 38 पर। उसी तरह से आप इधर का भी वैसे यूज़ करेंगे। ये जो लाइन है इसको 38 पर रखेंगे और इस लाइन को आप रखेंगे 76 पर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ऊपर से और लेफ़्ट राइट बॉटम से कितना स्पेस छोड़ना है। तो अब मैं इसी डिज़ाइन को बनाकर दिखाता हूँ कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं हम लोग और यहाँ साइज़ हम लोग रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी नेम डिफ़ाइन करता हूँ। नॉर्मली हमने लिख दिया विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, और यहाँ प्रीसेट में आप रखेंगे कस्टम। यहाँ पिक्सल्स में नहीं रख करके आप इंचेस में भी रख सकते हैं, और यहाँ इंचेस आपको रखना है 3.75, याद रखेंगे 3.75, और यहाँ पर रखेंगे आप 2.25। रिजोल्यूशन आपको रखना है 300। कलर आपको यूज़ करना है CMYK, ध्यान रखें
एक चीज़ यहाँ पर आपको और भी बता दूँ कि अगर गलती से RGB ही आपने रखा, RGB में ही डिज़ाइन कर दिया, तो डिज़ाइन कर लेने के बाद भी आप CMYK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके चलते ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन रिजोल्यूशन आप 300 ज़रूर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप यस कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस बैकग्राउंड पर कोई ना कोई एक टेक्सचर यूज़ किया गया है। तो इस तरह का टेक्सचर आप बनाने की कोशिश ना करें। इस तरह के टेक्सचर आपको बने बनाए बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पर या अलग अलग जगह पर। चलते हैं गूगल पर और देखते हैं इस तरह का टेक्सचर कैसे मिलेगा। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं पॉलीगॉन। हमने सर्च कर लिया यहाँ पर पॉलीगॉन ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर, और उसके बाद इमेजेस पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, किसी एक को यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप टूल्स पर क्लिक करके यहाँ साइज़ आप ज़रूर लार्ज में सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपको इमेजेस जो मिले वो बड़ी साइज़ मिले। तो फिलहाल मैं कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से निकालता हूँ और उसको यूज़ करते हैं, और इसे इस तरह से जूम कर लेते हैं हम लोग, ऐसे बड़ा करके। इसे आप यस कर लीजिए। ध्यान रखें कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप इसके अलावा भी और जगह से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस तरह का टेक्सचर आपको डाउनलोड करना है तो आप चले जाएं freepik.com पर या pinterest.com पर चले जाएं। उन सभी जगहों पर और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम लोग कम कर लेते हैं। यहाँ से बहुत ही कम रखेंगे ताकि आपका टेक्सचर अच्छे से दिखाई दे। ये 16% हमने रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब आपको एक लुक मिलने लग गया है। अब हम लोग इस डिज़ाइन पर आते हैं, देखते हैं और क्या है। ये एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग चाहेंगे तो यहीं पर बना करके और यहाँ से कैरी करके इस पर लेकर आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसी डिज़ाइन को देखकर बनाया जाए तो आप इन सभी डिज़ाइन का एक स्क्रीनशॉट ले लें। Ctrl+Shift+Alt+E प्रेस करके एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देख सकते हैं। और इसे हम लोग मूव टूल पर रहते हुए पकड़ कर लेकर जाएंगे अपने इस डिज़ाइन पर और ले जाकर छोड़ देंगे ऐसे। और इसको आप अलाइन कर लीजिए, चूँकि दोनों की साइज़ इक्वल है तो अलाइन भी इक्वली हो जाएगा। ये देखिए। अब इसे टॉप लेयर पर रखेंगे और इसी को देखकर हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इस वाली पट्टी को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ से आ जाएं राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर और यहाँ पर रखेंगे आप 50%। अगर ये साइज़ बहुत बड़ी हो तो 100% रखेंगे, यानी 100 पिक्सल, और कम हो तो आप 50 में काम चला सकते हैं। ये देखिए, इसको आप बराबर लेकर आइए यहाँ पर। ये देखिए प्रॉपरली बराबर हो गया है दोनों। इसमें भी कलर हम लोग वही फिल कर लेंगे जो यहाँ पर है। तो यहाँ से आप क्लिक करके ये कलर ले लीजिए और यहाँ से ये कलर फिल कर दीजिए और स्ट्रोक का कलर हम लोग बंद कर देते हैं। और अपने डिज़ाइन को आप नीचे लाकर रखें, यहाँ पर ऊपर में ये सैंपल रहने देंगे। इसके आई बॉल को हम लोग बीच बीच में बंद करके देख सकते हैं। तो अपने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएंगे, ये ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को ये 3 सर्कल बनाना है और इसके ऊपर ये आइकन्स यूज़ करने हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ और जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें अलग अलग विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक सैंपल में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसके चलते हमने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह की डिज़ाइनिंग आप सर्च करिए और बनाना शुरू करिए। अब जैसे ये सर्कल बनाना है और यहाँ पर सबके बीच में इक्वल स्पेस रखना है, उसी के चलते मैं ये बनाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये देखेंगे कि ये शेप में बना हुआ है, तो ये शेप एक्टिव है। तो कंट्रोल एंटर और कंट्रोल डी, इससे आप ज़रूर डी सिलेक्ट कर लिया करें, नहीं तो इसी में अटैच हो जाएगा। अब मैं इसको जूम करूँगा और इसके बराबर एक सर्कल बनाएंगे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे। ये देखिए बराबर बन गया है ऑलमोस्ट। अब हम लोग मूव टूल पर जाएंगे और इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे और नीचे लेकर आएंगे शिफ्ट प्रेस करके और इसके बराबर लाकर छोड़ देंगे। और इसे भी ऑल्ट प्रेस करके लाएंगे और शिफ्ट लाकर ऐसे छोड़ देंगे। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, सपोज़ ये सर्कल हमने बनाया लेकिन सभी इक्वल दूरी पर नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप अपने तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लें इक्वली।
ये देखिए बीच में हल्का सा रह गया था, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे फिर से मैं करके दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर लेकर चले गए। अभी तीनों इक्वल नहीं है तो इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेंटर वाले पर क्लिक करके। ये देखिए ये वर्टिकल हो गया, और अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो उसे भी कर लेते। जैसे देखिए ये हम यहीं पर रखते हैं और इसे मैं थोड़ा सा राइट भी लेकर आता हूँ। ये अब ये राइट भी है और वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों तरफ से ये बाहर है। तो अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पहले हम लोग वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं, ये देखिए। अब उसके बाद हमें इसे हॉरिजॉन्टली अंदर लेकर जाना है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसे लेकर जाना है या किसी एक को लेकर जाना है तो आप जैसे जो सही है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई ठीक है तो इसके थंबनेल पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सिलेक्शन बन जाएगा। और जिसे अलाइन करना है, हमें इस सेंटर वाले को अलाइन करना है तो इसको आप इस तरह से सेंटर अलाइन कर लीजिए। तो सिर्फ आपको एक सेंटर अलाइन करना होता है, बाकी के सेंटर अलाइन आप ऐसे ही करके कर लेते हैं। दूसरा तरीका आप लोगों को मालूम है कि आप यहाँ से रूलर ओपन कर लें और गाइड यहाँ पर लगा लें ऐसे करके, और गाइड के बराबर देख लें कि मैच कर रहा है कि नहीं दोनों साइड से। ये देखिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपने इस डिज़ाइन को ऑन करते हैं और कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन होता है, तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। ये देखिए फिट ऑन स्क्रीन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप नॉर्मली जानते हैं, हमने टाइप टूल में बताया था कि कैसे इन टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। अब इस डिज़ाइन के बैक साइड में कुछ नई चीज़ बताने वाली होगी तो उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ है नहीं, ये भी आपको राउंडेड यूज़ करना होगा और ये इसी की कॉपी करके ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं एक फ्रेश डिज़ाइन कंप्लीट बनाकर बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ से आएंगे freepik.com पर और यहाँ से बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर सर्च भी कर लीजिएगा आप और किसी एक को डाउनलोड करके आप उसकी रीडिज़ाइनिंग करिए। उसी तरह से यहाँ पर पिंटरेस्ट है, यहाँ पर भी बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। किसी को डाउनलोड करेंगे और उसको रीडिज़ाइन करेंगे। जितना ज़्यादा आप डिज़ाइनिंग करेंगे सीखने में उतना ही अच्छा